तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं यूट्यूब से न्यू रूल आया है, मोनेटाइजेशन रूल आया है, जो कि 15 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है हर किसी के लिए थ्रू आउट द यूट्यूब, नेशनली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, तो जो भी लोग यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं या जुड़े हुए हैं, ये बेसिकली उनके लिए है। इफ यू आर डूइंग इट फॉर फन और आपको ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपका ऐसा कुछ फ्यूचर हो, तो इट डजंट कंसर्न यू, आपके लिए नहीं है। बट इफ यू आर प्लानिंग कि आपको यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है या आप जुड़े हुए, देन इट कंसर्न्स यू, ये आपके लिए ही है। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या है, ठीक है। इसमें है कि यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम आपका, अगर आप इसमें एडेड है, या तो आपको मिलेगा नहीं, आपको इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, या तो आप एडेड है तो आपको इसमें से हटा भी दिया जा सकता है, एंड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको बैन कर दिया जा सकता है, ताकि आप री अप्लाई कर सके। अप्लाई के बारे में बाद में बात करेंगे, तो पहले क्या क्या कंटेंट होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। तो कंटेंट क्या क्या नहीं होने चाहिए, इसे मास प्रोड्यूस, ये हुआ एआई जो रिपीटेटिव होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे फोटोज को एक साथ यूज करके, मास प्रोड्यूस मतलब आपने ढेर सारे इमेजेस लेके एक साथ ऐड करके एक गाना डाल दिया और खत्म कहानी। ठीक है, इसमें ह्यूमन टच नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपका मास प्रोड्यूस हो गया। आपके पूरे चैनल में बस ऐसे ही वीडियोस है, ऐसे ही वीडियोस है जिसमें आपने दूसरों के कहीं और से उठा उठा के वीडियोस या फोटोज लिए हैं एंड सॉन्ग डाला है और खत्म कहानी। इसमें आपका कोई भी इनपुट नहीं है, आप कहीं नहीं दिख रहे हैं, या दिख भी रहे तो साइड में वो जो जैसे शक्ल बना के ऐसे देखते रहते हैं, वो वाले लोग हो गए। ठीक है, तो ये मास प्रोड्यूस में आ गया। आपके पूरे चैनल में मास प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें कोई भी ऐसा आपका एफर्ट नहीं दिख रहा है। पहला ये, जिसको कि वो मोनेटाइजेशन नहीं लेगा, पार्टनरशिप प्रोग्राम में नहीं लेगा, है तो हटा दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप दूसरे की कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि वॉइस ऑडियो तो आपने यूज किया, बट आपने वीडियोस भी एग्जैक्टली उनके जैसे ही बना लिए, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि बहुत सारे कॉमेडी कॉमेडी करने वाले चैनल्स है, जैसे वर्षा जी का है और सुल्तानपुर प्रिया का है। अब मान लीजिए आप उनके बहुत बड़े फैन हैं ना, आप उनके कंटेंट पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो आपने उनका ऑडियो तो ले लिया, बट उस एग्जैक्ट वही एक्टिंग कर दिया है। ठीक है, दूसरा वैसा कंटेंट। तीसरा वो कंटेंट कि आपके पूरे चैनल में या रिपीटेटिव, ठीक है, जैसे कि आपके 5-6 जो शॉर्ट्स डले हैं, जो कंटेंट डला, वो सेम बैकग्राउंड और सेम अटायर में है। ठीक है, जैसे मैंने ये शर्ट पहना, ये मेरा बैकग्राउंड है, मैंने 7-8 शॉर्ट्स ऐसे ही डाल दिए, 5-6 शॉर्ट्स ऐसे ही लगातार डाल दिए। तो इसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, सेम बैकग्राउंड है, सेम अटायर, सेम सब चीज है। तो ये भी हमारे रेपिटेटिव में आ जाएगा। यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंदर ये भी रेपिटेटिव के अंदर ही है। और इसके बाद ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें कि एआई वॉइस ओवर होता है। ठीक है, आपने एआई वीडियोस डाल दी, एआई वॉइस ओवर डाल दिया है, और उसमें आपका कुछ भी एफर्ट नहीं है। तो यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम वैसे चीजों को हटा रहा है जिसमें मिनिमल टू नो एफर्ट है, वो अब मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। और इसके लिए देखिए, पर इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले वार्निंग देगा कि देखिए आपके रेपिटेटिव कंटेंट है, ये मास प्रोड्यूस में आते हैं, प्लीज चेंज इट। और वो मे बी आपको डायरेक्ट ना बताए, बट आपको ईमेल जरूर मिल जाएगा, एंड यू विल हैव टू डिसाइफर उनके मैसेज क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखते हुए अपने कंटेंट चेंज करने पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू री अप्लाई फॉर। एंड मान लीजिए बाय द वे वो आपको वार्निंग देते हैं एंड यू डू नॉट लिसन, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है और वैसे ही वीडियोस फिर भी डाले जा रहे हैं, तो दे विल कैंसल योर यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम, विच you can reapply. They give you chance to reapply after 30 days. Maybe आप 30 days में अगर changes करके आप reapply करते हैं, तो वो वापस से आपको consider कर सकते हैं after reviewing your profile. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका डिमोनेटाइज हो जाता है और यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम से हट जाता है तो आप वापस से reapply नहीं कर सकते और आपका सब चीज बर्बाद हो गया। नो, you can reapply after 30 days. Now, कैसी चीजें हम कर सकते हैं? देखिए, अब तो ये एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया कि आज तक तो हम दूसरों के कॉमेडी पे लिप सिंक कर देते थे और वो सब चल जाता था, तो अब क्या करें? अचानक से कैसे बदल ले दोस्त? क्योंकि अब तो क्या है कि ऑथेंटिक ओरिजिनल ही चलेगा भाई, इसी पे आपको मोनेटाइज करना है, जो कि सही भी है। या कोई अपना एफर्ट डाल रहा, हम लोग बस उसको यूज कर लेते और हम अपने व्यूज पा लेते, ठीक है, बट नहीं। अब हम ड्रास्टिकली भी चेंज नहीं कर सकते अचानक से ना, कि हमारे अचानक से मिला न्यूज और हम अचानक से चेंज कर दिए रातों रात। तो अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि आपकी कुछ चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपका ऑडियो ओरिजिनल है तो आपका वीडियो में आप थोड़े बहुत चेंजेस करके डाल सकते हैं, और अगर आपकी ऑडियो किसी का कॉपी है तो आपकी वीडियो एकदम डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई कॉमिकल सीन लिया है, कॉमिकल ऑडियो लिया है किसी का, ठीक है, एंड आप
अपना जैसा उनका वीडियो था उससे बिल्कुल डिफरेंट अपना बैकग्राउंड रखना है, अपना अटायर रखें, आपने कुछ प्रॉप्स यूज किया है, उसमें आपने कुछ अपने वीडियो पे कुछ आपने टेक्स्ट लिख दिया है, दैट विल हेल्प यू टू कीप इट मोनेटाइज। ठीक है, अब वो प्रॉपरली पूरा मोनेटाइज करने के लिए आपको बहुत ही डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, पूरा बैकग्राउंड डिफरेंट है, आप तैयार बहुत डिफरेंट से हुए हुए, आपके आपके पास प्रॉप्स है, जैसे चाय की कप हो गई, आपके खाना बनाने, आप खाना बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप गार्डनिंग कर रहे हो, ठीक है, एकदम डिफरेंट कर दीजिए। जैसा आप ये जैसा उनका कंटेंट था उससे एकदम डिफरेंट आपका होना चाहिए। चाहे ऑडियो सेम हो बट आपका वीडियो ओरिजिनल होना चाहिए एंड इसमें आपका एफर्ट दिखना चाहिए। यानी कि आप बैठे बैठे हैं और आपने बस कर दिया एंड दैट विल मैटर, नहीं, आपको एकदम डिफरेंट बनाना होगा, उसमें आपको एफर्ट दिखाना होगा। सिर्फ आपके एक्सप्रेशन इज नॉट एन एफर्ट, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सिर्फ तैयार हुए, आपने बैकग्राउंड तैयार किया है, आपने प्रॉप्स यूज किए हैं, सो यू आर क्रिएटिव, यू हैव टू शो दैट यू आर क्रिएटिव। क्योंकि अब यूट्यूब क्या कर रहा है, वो क्रिएटिव लोगों को ही मोनेटाइज रहने देगा, जिनके ओरिजिनल कंटेंट होते हैं या तो बहुत ज्यादा ही, जो कि बहुत ज्यादा ही क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है, जिनके वीडियोस बहुत क्रिएटिव है, अगर वो किसी का ऑडियो यूज भी कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप ऐसा कर भी रहे ना, फिर भी जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, आप 5-6 वीडियोस के बाद, शॉर्ट्स के बाद एक ओरिजिनल अपना बनाया हुआ शॉर्ट्स डाल दीजिए। कि अचानक से, तो इसलिए वो ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि अचानक से तो कोई चेंज हो नहीं सकता है, तो बीच बीच में कुछ टाइम बाद आप अपना ओरिजिनल शॉर्ट्स डाल दीजिए, जिसमें आप किसी, आप बस हाय हेलो नमस्ते कैसे हैं ये सब भी कर सकते हैं, कुछ कॉमेडी भी बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट बता सकते हैं कि दोस्त हम यहाँ पे घूमने आए हैं, ये वो शॉर्ट्स डाल सकते हैं। वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल वॉइस, ओरिजिनल वीडियो, तो दैट विल हेल्प यू कीप इट सेफ फ्रॉम गेटिंग डीमोनेटाइज, वो आपको डीमोनेटाइज होने से आपको सेफ रखेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सब कर सकते हैं उसको सेफ रखने के लिए, बाकी तो हमें अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब जो डांस करते हैं उनका क्या है, वो म्यूजिक तो यूज कर रहे हैं पर आपने जो वीडियो है उससे बहुत ही डिफरेंट कुछ किया, आप अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। क्या चीज पे ये असर नहीं करेगा, इज एजुकेशनल चैनल्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल। एंटरटेनमेंट जो प्योरली इंटरटेनमेंट है, जो कि जैसे कि जो डांस क्लासेस होते हैं, जो कि सिंगिंग क्लासेस होते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरटेनिंग एंड इट्स एजुकेशनल एज वेल। तो उस पर कोई भी इसका एफर्ट, मतलब इसके इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, इसके कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग, दे आर क्रिएटिंग समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द ऑडियो वाज। जो ऑडियो था उससे बहुत ही डिफरेंट कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब बिल्कुल भी डिफरेंट, या तो अब हम किसी का ऑडियो यूज कर रहे हैं तो हमारा वीडियो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, या तो अगर हम वीडियो किसी का यूज कर रहे हैं तो वो ऑडियो अपना होना चाहिए। पर हाँ, जैसे कि जैसे भक्ति सॉन्ग्स डालते हैं तो गा तो अपने लेंगे, पर फोटोज तो वो गूगल से यूज करेंगे, तो गूगल के फोटो ऐसे यूज करने हैं जो कि कॉपीराइटेड नहीं हो, फ्री टू यूज हो वैसे ही, और उसमें भी आप कुछ टेक्स्ट डाल दीजिए, ट्रांजिशन ऐड कर दीजिए, इफेक्ट्स ऐड कर दीजिए कि घूमता हुआ आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, वैसा आपको कुछ इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, अपना कुछ एफर्ट डालना दिखाना पड़ेगा कि आप ऑडियो के साथ साथ वीडियो में भी कुछ अपना एफर्ट डाले, कुछ सब तो कोशिश की है। ठीक है, एंड आप अगर किसी का ऑडियो, और मैंने क्या बताया, आप किसी का ऑडियो यूज करें तो आपका वीडियो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए, उससे बहुत उसमें एफर्ट्स दिखने चाहिए। अब बेस्ट यूट्यूब ये चाहता है कि आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं उसमें आपका एफर्ट हो, नहीं तो आपको यूट्यूब डीमोनेटाइज कर सकता है, आपको यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम से हटा सकता है, आपको वार्निंग जरूर देगा वो उसके लिए, एंड वो आपके ऑडियंस को भी कम कर सकता है, आपके वीडियोस को बहुत कम लोगों तक पहुंचा सकता है दोस्त। सो आप इन चीजों का ध्यान रखिए और हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।